क्लास 10 में चैप्टर नंबर 7.7 मैं इसमें क्या था, त्रिकोणमितीय सरसमीका। अब बता रहे थे मैंने त्रिकोणमितीय का मतलब क्या होता है, सरसमीका। त्रिकोणमितीय और सरसमीका मतलब समीकरण बनाना है। त्रिकोणमितीय तीन कोण है यानी पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से अपन सारे समीकरण निकाल दिए। कल मैंने निकाला था 1/x फॉर्मूला लिखवाया था ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, ये निकाल लिए थे अपन ने। 1 प्लस में cos स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा। अब देखो इनका अपन कहाँ यूज में लेंगे, अब तुम्हें धीरे धीरे तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि कहाँ इनका यूज में लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए याद कर लेना जो सरसमीका कल लिखवाई थी ना, वो कि अपन को सिद्ध क्या करना है, cot थीटा प्लस में tan थीटा किसके बराबर होता है, हमेशा cosec थीटा और sec थीटा, cosec थीटा और sec थीटा। देखो इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं अपन। पहला तरीका बताती हूँ तुम्हें कि सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं अपन राइट हैंड साइड निकाल देते हैं, या फिर दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड निकाल के अपन क्या कर लेते हैं, ये निकाल देते हैं। देखो पहला तरीका ये देखो कि cot थीटा अपने पास क्या है, cot थीटा प्लस में tan थीटा ये है। तो इसके लिए अपन क्या करें, तो ये देखिए अपन जानते हैं cot थीटा क्या होता है, cot थीटा क्या होता है, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, तुम्हारी मनमर्जी है कोई से। जैसे मैं ये लगा देती हूँ, cot थीटा को अपन लिख रहे हैं cos थीटा प्लस में अपॉन में sin थीटा लिख लिया। अब tan थीटा को क्या लिखते हैं, sin थीटा। अब ये भी नहीं कि अपन को भाई मान निकालना है इसमें और लिख चल रहा है कोई सा, तो ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे करेंगे तो अपन दिक्कत मच जाएगा। ऐसे मान निकाल जल्दी से जल्दी अपने मान निकाल, जैसे अपन को cosec थीटा sec थीटा निकालना है तो अपन ऐसी चीज क्या निकाले, जिसमें देखो ये निकाल लिया अपन ने cos थीटा और sin थीटा। हम देखो प्लस में है इसको देखो, अब एलसीएम ले ले, ये तो cos स्क्वायर थीटा इधर चढ़ गया और ये sin थीटा इधर आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा sin थीटा cos थीटा। अब ये देखो अपन जानते हैं कि सरसमीका अपन जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है 1 पढ़ा है अपन ने, तो इसका मान रख देंगे 1 और ये आ जाएगा sin थीटा और cos थीटा। एक तो यहीं छोड़ दे इसको और इसको सोल्व कर देंगे राइट हैंड साइड को, तो cosec थीटा और sec थीटा। और cosec थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, sin का उल्टा होता है, अपन को मान किसमें निकालना है sin cos में, तो वापस वही कर देते हैं, ये sin थीटा होता है और ये 1/cos थीटा होता है, यानी इसको लिख सकते हैं sin थीटा cosec थीटा। तो इसका मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब इसको ना भी करें तो भी सही है, क्यों, क्योंकि देखो 1/sin थीटा आ गया, इसको अलग से लिख सकते हैं और इसको 1/sin थीटा को लिख सकते हैं cosec थीटा और इसको लिखते हैं sec थीटा। हो गए, ऐसे करते हैं। यानी कि अपन को क्या करना है, राइट हैंड साइड क्लियर कर ले। अगर सॉल्यूशन समझ में नहीं आता अपन सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, अगर सीधा डायरेक्ट राइट हैंड साइड निकल गया तो अच्छी बात है। अगर अपन सिर्फ मान के चलते हैं बस नहीं है, आगे समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो अपन क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्यूशन कर लेंगे और फिर उसके बाद राइट हैंड साइड लेके चलते हैं और फिर दोनों को इक्वल कर देते हैं। अब देखो इसको एक तरीका तो ये होगा उतारना है इसको, और दूसरा तरीके से अपन देखो कोई किसी को ये समझ में आ रहा होगा किसी को नहीं, आप सोचते होंगे तो tan को cot इसमें भी चेंज किया, हम तो अलग चेंज कर सकते हैं। कैसे, कोई बच्चा है नहीं करे ऐसे tan sin ऐसे कर ले, क्योंकि मैंने बताया था cot थीटा है तो इसको अपन उल्टा लिख सकते हैं 1/tan थीटा में, या फिर 1/cot थीटा लिख दो, बात वही है, tan थीटा आ गया। हम कैसे निकाले, अब 1 प्लस में इधर एलसीएम ले ले tan स्क्वायर थीटा और इधर कितना आ जाएगा tan थीटा। अब क्या करें, अब अपन जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा के, और ये कितना होता है tan थीटा के। अब ये भी कर लिया, लेकिन अपन को निकालना क्या है sec। अब देखो sec थीटा तो इधर ले जाए और tan थीटा इधर,
एक सेक थीटा अलग अलग कर लेते इसको सेक थीटा। अब ये सोचो सेक थीटा को लेके आना था, एक तो ले आए, लेकिन कोसेक थीटा कैसे लेके आए यहाँ से? तो कोसेक थीटा निकालने के लिए इसको बना अपन कोस थीटा में चेंज कर दो और इसको tan कोस sin थीटा अपॉन में कोस थीटा में और गुणा में सेक थीटा। कोस से कोस कट गया, कितना बचा 1 sin थीटा गुणा में सेक थीटा, कितना जाएगा कोसेक थीटा प्लस में sin थीटा वो सेक थीटा। आगे ना इस तरीके से भी आ गया। तो अपन को कोई वो पाबंदी नहीं है कि भाई तुम साइन में लो कोस में लो, अपने तरीके से फॉर्मूले याद है, बस सही फॉर्मूले लगाना। फॉर्मूले याद है तो सारा लेफ्ट हैंड साइड, और बल्कि ये क्वेश्चन इजी होते हैं क्योंकि अपन को पता होता है कि निकालना चाहिए सिद्ध करने में। जैसे एग्जाम्पल दूसरा देखो, दूसरा एग्जाम्पल देखो, सीधी कीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस में sin थीटा दे रखा है और 1 माइनस में sin थीटा दे रखा है और बराबर में क्या निकालना है अपन को 1। अपन लेके चलते हैं 1। अब 1 का तो क्या सॉल्यूशन करेंगे, 1 का तो राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, तो इसका मतलब अपन को जो भी करना है देखना, जहां जिधर से बड़ा हो ना और जिधर से छोटा, राइट लेफ्ट हैंड साइड में छोटा हो, लेफ्ट हैंड साइड में 1 होता है, ये होता है, जरूरी नहीं है अपन लेफ्ट हैंड साइड में लेके चलते हैं, जिधर से अपन को बड़ा दिखता है ना वो लेके चलते हैं वो पार्ट, फिर उसका छोटा पार्ट बनाते हैं, यानी छोटा का बड़ा कभी नहीं हो सकता। तो क्या होता है 1 tan स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं अपन लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको भी कई तरीके से कर सकते हैं लोग, कैसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, अपन जानते हैं। अब 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये देखो a प्लस b a माइनस b, तो अपन लिख सकते हैं इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। बताया था मैंने कि sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर में अगर 1 होता है तो यहाँ से अपन को 1 माइनस, अगर cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा की जगह अपन को 1 लेके आना है, तो इसको क्या चेंज करें cos स्क्वायर थीटा, यानी इसको उल्टा होता है और cos स्क्वायर थीटा में कैंसिल, तो 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। करो इसको, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होंगे, तरीके अपने अपने हैं, इसको चाहिए कैसे करो, इसको खोलने पर ऐसे सिंपल हो जाएगा ये, क्योंकि इसको खोलेंगे, इसको लिख सकते हैं हम साइंस में हाफ हाफ एंगल करके करेंगे, वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। देखो तीसरा, देखो तीसरा एग्जाम्पल है 1/1 sin, 1 प्लस में 1 sin थीटा, 1 माइनस में sin थीटा बराबर में 2 sec स्क्वायर थीटा। अब देखो अपन दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये साइन है, ये साइन है और सेक में निकालना है, कोस होता तो उसका उल्टा सीधा करके अपन सेक में निकाल लेते, लेकिन अब क्या करें, अब देखो इसको लेने तो चलने से रहे, इसको क्योंकि ये बड़ा पोर्शन है तो अपन बड़ा वाला लेके चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, देखते हैं अपन को जो करते हैं चलते हैं क्या होता है क्या नहीं, अपन को जो पता है ना वो रूल लगा लेते हैं और देखते हैं क्या हो जाएगा। अब इसका क्या करें, अब अपने पास इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, फॉर्मूला भी नहीं है, तो अपन क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, ये एलसीएम ले लिया, नीचे क्या जाएगा 1 प्लस में sin थीटा, 1 माइनस में sin थीटा। अब क्या आ गया, अब देखो 1 ये प्लस था ये माइनस था, यानी कि ये माइनस था ये माइनस कट गया, तो कितना बच गया 2, और इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये देखो अब 2, इसको अभी बताया था sin स्क्वायर प्लस में cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो sin स्क्वायर थीटा का मान क्या देगा cos स्क्वायर थीटा, कहां से आया अभी लिखवाया था sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो 2 cos स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं, 2 तो आ गई है 1/sec थीटा 1/cos थीटा,
थीटा और स्क्वायर क्या थे स्क्वायर थीटा और आंसर क्या आ जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा। ये राइट हैंड साइड आ गया। ऐसे नहीं करेंगे क्वेश्चन करके देखो इनको, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा तीसरा। अब इसको अपन सोचते हैं कि और तरीके से करें, और तरीके से देखो में नहीं हो सकता। क्यों? देखो अगर इसको अपन राइट हैंड लेके चलते तो राइट हैंड साइड में क्या निकाल लेते हैं इसका 1/2 cos स्क्वायर थीटा, ये तो निकाल सकते हैं। अब 2 cos स्क्वायर थीटा लेके चलते तो इसको 1 क्या लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं राइट हैंड साइड में cos स्क्वायर थीटा को, क्योंकि sin में मान लेना है sin में, तो 2 इसको लिख सकते हैं 1 प्लस में a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, a प्लस b a माइनस b, ये हो जाएगा। तो और इसको क्या लिख सकते हैं अपन 1 प्लस में sin थीटा 1 माइनस में sin थीटा, 1 प्लस में sin थीटा और 1 माइनस में sin थीटा, ऐसे। और 1 माइनस sin थीटा कॉमन ले लेंगे और इसे काट देंगे, ऐसे करके अपन लेफ्ट हैंड साइड भी निकाल सकते हैं। तो आपकी मर्जी है कैसे भी करो, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो बड़ा पार्ट होता है उसको लेकर चलना, जिससे अपना इजीली सेकंड पार्ट आ जाएगा बाहर।